बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न। ख़ास तौर पे मैं न्यू मेंबर्स को वेलकम करता हूँ जो कि रशिया और यूक्रेन और ओमान से हैं। तो मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और बाकी जो प्रीवियस मेंबर्स हैं उनको भी सबको मैं वेलकम करता हूँ अपनी आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक बड़ा मज़े का है, ये है जी फ्यूचर कंटिन्यूस। इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आने वाले ज़माने के बारे में आज हम बात करेंगे, मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल में जब कोई काम जारी होगा। तो इसके लिए सिंपल एक पॉइंट आप जहन में रखिए कि ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर को बताने के लिए ऑन गोइंग से मुराद ये है कि फ्यूचर में कोई काम अगर जारी होगा तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में किसी ख़ास मौके पे जब कोई काम सरअंजाम हो रहा होगा, जारी होगा, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल बी टीचिंग ऑल डे। टीचिंग यहाँ जो है ये ऑन गोइंग एक्शन है, जो कि शैल हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है। मैं सारा दिन पढ़ा रहा हूँगा। इट इज़ शोइंग कंटिन्यूइंग एक्शन इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में किसी काम के जारी होने को ये फ़िक्रा बता रहा है हमें। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। आगे इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम सादा फ़िक्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी फ़ाइल, काम करने वाला। उसके बाद विल या शैल। शैल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं। बाकी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या वाहद जमा नाम के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बी जो है ये कंटिन्यू को शो करने के लिए है। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट या मफूल जिस पे काम असरअंदाज होगा वो आएगा। एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आई शैल बी टीचिंग दैम। मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँगा। ये मुस्तकबिल में किसी काम के जारी होने को फ़िक्रा बता रहा है। ही विल बी वॉचिंग टीवी। वो टीवी देख रहा होगा। शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ। वो कपड़े धो रही होगी। इरम विल बी सॉल्विंग द सम्स। इरम जो है ये सवालात को हल कर रही होगी। दे विल बी इंजॉइंग द मूवी। वो मूवी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, मूवी से मज़ा ले रहे होंगे, फ़िल्म को इंजॉय कर रहे होंगे। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल शैल मॉडल वर्ब है जो कि मुस्तकबिल या फ्यूचर को बता रहा है। बी का मतलब है यहाँ होना, और जो आईएनजी वाली फॉर्म है काम के जारी रहने को बता रही है। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला बड़ा इजी है। आप जानते हैं कि आईएनजी जो है ये कंटिन्यू को शो करता है, जबकि विल शैल जो है यहाँ मुस्तकबिल के बारे में हमने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया। तो आगे मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अब इसके नेगेटिव जब बनाने हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बड़ा ही इजी है। इसमें सारा फार्मूला ऐसे ही होगा, सिर्फ हम उसमें नोट का इजाफा करेंगे, जो कि हम विल शैल के बाद नोट का इजाफा करेंगे। बाकी सारा फार्मूला जो है वो सेम एज इट रहेगा। तो आप देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है ये मुस्तकबिल में किसी भी काम के जारी होने को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। आई शैल नॉट बी टीचिंग दैम। मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। वो टीवी नहीं देख रहा होगा। शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ। वो कपड़े नहीं धो रही होगी। इरम विल नॉट बी सॉल्विंग द सम्स। इरम जो है सवालात को हल नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी इंजॉइंग द मूवी। वो मूवी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे होंगे। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि जो मॉडल वर्ब है विल या शैल, उसके बाद हमने नॉट का इजाफा करना है मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए, और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने वैसे ही है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अगर हम बताना चाह रहे हों कि किसी ख़ास वक्त में मुस्तकबिल में कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो हम मॉडल वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बार बार रिपीट करने का मकसद ये है ताकि सुन के आपके माइंड में एक चीज़ फ़िक्स हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से समझना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। अगर हमने
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं, तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले ले आना है, यानी मॉडल वर्ब जो है विल या शैल सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा और हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा करना है लास्ट पे। तो इन्हीं एग्जांपल्स को अगर हम लेके चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इनके इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो इन्हीं तमाम एग्जांपल्स को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। आप अपने माइंड में ख़ुद से सोचें कि अगर हमने इनको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या तरतीब होगी। मैं आपकी हेल्प करता हूँ अभी। तो हम देख रहे हैं जी, इसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को हमने सबसे पहले ले आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। पहले सेंटेंस को जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो आई के अकॉर्डिंगली शैल सबसे पहले आ गया। शैल आई बी टीचिंग दैम, क्या मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँगा। मुस्तकबिल में जो कि जारी है, अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। विल ही बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा होगा। विल शी बी वॉशिंग द क्लोथ, क्या वो कपड़े धो रही होगी। विल इरम बी सॉल्विंग द सम्स, क्या इरम सवालात को हल कर रही होगी। विल दे बी इंजॉइंग द मूवी, क्या वो मूवी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, क्या वो मूवी से मज़ा ले रहे होंगे। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा विल या शैल को हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया है, जो कि मॉडल वर्ब हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के। उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, फिर बी और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। अगर हम देखते हैं यहाँ WH फैमिली में से कोई भी वर्ड हो तो उसको मॉडल वर्ब से पहले हमने प्लेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल शैल आई बी टीचिंग दैम, अगर हम इसको WH फैमिली में कन्वर्ट करते हैं तो मैं व्हेन का इस्तेमाल करता हूँ, मैं उन्हें कब पढ़ा रहा हूँगा, तो व्हेन सबसे पहले आ जाएगा। व्हेन शैल आई बी टीचिंग दैम, मैं उन्हें कब पढ़ा रहा हूँगा। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, यहाँ हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हाउ विल ही बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी कैसे देख रहा होगा। विल शी बी वॉशिंग द क्लोथ, क्या वो कपड़े धो रही होगी। तो यहाँ हम कब का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन विल शी बी वॉशिंग द क्लोथ, वो कब कपड़े धो रही होगी। विल इरम बी सॉल्विंग द सम्स, क्या इरम सवालात को हल कर रही होगी। तो इससे पहले हम हाउ लगाते हैं। हाउ विल इरम बी सॉल्विंग द सम्स, इरम सवालात को कैसे हल कर रही होगी। तो इन तमाम एग्जांपल्स में मैंने WH फैमिली को भी इंट्रोड्यूस किया है ताकि नए सेंटेंसेस बना सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अपना अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।